class. Today we will cover the next topic of chapter 5 in business studies, scope of e-business. मतलब इस टॉपिक में हमें बेसिकली क्या पूछा गया है कि जो हमारा ई बिज़नेस होता है, इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस होता है, उसका क्या स्कोप है. ठीक है. प्रीवियस जो हमारा ट्रेडिशनल बिज़नेस होता था उससे आज जो है ई बिज़नेस जो है वो कहीं ज़्यादा और बढ़ा है. तो वो कितना किस किस सेक्टर में किस किस चीज़ों से बढ़ गया है. ठीक है, तो इसको आज हम कवर करेंगे. इसमें क्या बताया गया है. द ई बिजनेस इंक्लूड्स कैरिंग ऑन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एक्सेट्रा इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू इंटरनेट. दीज ट्रांजैक्शंस आर एक्सटेंडेड इनटू 4 डायरेक्शंस. मतलब जो भी हम ई बिज़नेस के थ्रू करते हैं उसमें आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन सारी चीज़ें आप इलेक्ट्रॉनिक वे में कर सकते हैं. हर टाइप का फंक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं ई बिज़नेस के थ्रू. ठीक है, डिजिटली आप हर एक फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें से यहाँ पर आपको 4 डायरेक्शंस दिए हुए हैं. सबसे पहली बात तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए. इसे लिखा है B2B. तो B2B का क्या मतलब हुआ. B2B का मतलब हुआ बिजनेस टू बिजनेस. ठीक है, बिजनेस से एक बिजनेस यूनिट और दूसरी बिजनेस यूनिट के बीच में जो बिजनेसेस या ट्रांजैक्शंस या फिर जो भी चीज़ें होंगी बिजनेस रिलेटेड, जो भी उनके बीच का रिलेशन होगा, लेकिन उसमें कोई कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा. किसका इन्वॉल्वमेंट होगा. एक बिजनेस एंटरप्राइज का दूसरे बिजनेस एंटरप्राइज के साथ. उसको हम क्या कहेंगे, वो होगा हमारा B2B कॉमर्स या B2B बिजनेस. बिजनेस का बिजनेस के साथ में बिजनेस. ठीक है, एक बिजनेस यूनिट का दूसरे बिजनेस यूनिट के साथ में रिलेशनशिप, उसको हम कहते हैं B2B बिजनेस. स्टार्ट क्लियर. अब इसमें जैसे कि हमें मान लीजिए कि ये जो एक पहला बिजनेस है ये एक सप्लायर है. ठीक है, ये एक आपका सप्लायर है. वहीं ये वाला जो बिजनेस है ये जो है सेलर है. तो ये जो सप्लायर है ये भी तो एक बिज़नेस है और ये जो सेलर है ये भी तो एक बिज़नेस है, क्योंकि ये अपने कंजम्पशन के लिए सामान नहीं ले रहा है. ये सामान किसके लिए ले रहा है. ये सामान ले रहा है किसी और को सेल करने के लिए. तो ये इस टाइप का बिज़नेस कौन सा बिज़नेस हुआ आपका B2B बिज़नेस हुआ. ठीक है, अब इसके बाद में हमें पढ़ना है B2C कॉमर्स. B2C कॉमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. B2C कॉमर्स में क्या होता है, एक बिज़नेस का रिलेशन या एक बिज़नेस और एक कस्टमर के बीच के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम कहते हैं B2C कॉमर्स. ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक बिज़नेस है. अब वो सामान अपने कस्टमर को बेचता है, लेकिन कस्टमर को सामान बेचने के बाद में भी उसका कस्टमर से रिलेशन रहता है, ख़त्म नहीं होता है. जैसे कि कभी कभी होता है आफ्टर सेल सर्विसेज हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवाते हैं, है ना. कभी कभी कस्टमर क्या करता है कि जो है फीडबैक अपना देता है. जैसे आप लोगों ने कभी ज़ोमैटो वगैरह किया होगा. ठीक है, तो ज़ोमैटो करते हैं तो उसमें जो आपको घर पे सामान देने के लिए आता है वो आपसे क्या कहता है कि अपना मुझे पॉइंट्स दे दीजिए. तो उसमें कस्टमर अपना फीडबैक दे रहा है ना. तो ये इस टाइप के जो बिजनेसेस हुए वो कौन से बिजनेस हुए आपके, बिजनेस टू कस्टमर. ठीक है, एक बिजनेस का दूसरे अपने कस्टमर के साथ में जो रिलेशनशिप होता है वो आपका कहलाता है बिजनेस B2C कॉमर्स. ठीक है, इसमें सामान तो उसने दे दिया, लेकिन सामान देने के बाद में भी उसके कई सारी ड्यूटीज़ होती हैं अपनी कस्टमर के तरफ. वहीं पर कस्टमर की भी कुछ जो है राइट्स होते हैं कि वो अपने बिजनेस के जो भी बिजनेस पर्सन है उसके साथ में वो चीज़ों को शेयर कर सकता है. वो बता सकता है कि मेरा जो सामान है वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है ना. जो भी आपने मुझे सेल किया था या वो जो है मुझे उससे रिलेटेड कोई कंप्लेन है या मुझे कोई फीडबैक देना है. तो इस टाइप के जो बिजनेसेस होते हैं वो आपके B2C कॉमर्स कहलाते हैं. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका C2C कॉमर्स. इसको बहुत समझने का एग्जाम्पल अच्छा सा मैं आपको देती हूँ. इसके बीच में क्या होता है, एक कस्टमर और दूसरे कस्टमर के बीच का बिजनेस. जैसे आपने OLX का नाम सुना होगा, सुना है. OLX में क्या होता है, ये जो कस्टमर है, मतलब मान लीजिए ये कस्टमर हमारा A है. हाँ, ये अपना कोई एसेट या कोई सामान अपना बेचना चाहता है. तो वो सामान उसने कहीं से खरीदा होगा तो वो भी तो कहीं का कस्टमर ही रहा होगा. तो ये अपना सामान किस पे डालेगा, ये OLX पे जान लीजिए डालेगा. ठीक, अब ये जो कस्टमर है जिसको सेकेंड हैंड या कोई सामान खरीदना है तो ये भी कहाँ अप्लाई करेगा, OLX पे अप्लाई करेगा. तो OLX के लिए ये भी एक कस्टमर भी उसका कस्टमर था और कस्टमर B भी उसका कस्टमर है. तो ऐसे जो है बिजनेस या ऐसी कॉमर्स जहाँ पर एक कस्टमर दूसरे कस्टमर
के साथ में अपना रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। जैसे अब एक एग्जांपल और मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हम एक जो है कस्टमर हैं और हम बोल रहे हैं दूसरे कस्टमर को कि इस जो है शॉप पे मत जाना, यहाँ से सामान मत खरीदना, या इस जो है कभी कभी हम कहते हैं ना कि इस साइड से, ऐसे मान लीजिए शॉप क्लूज़ है तो शॉप क्लूज़ पे हम बोलते हैं कि यहाँ से सामान खरीदो बहुत अच्छा ऑफर मिलता है, या मीशो से खरीदो बहुत अच्छा ऑफर मिलता है। तो इसी वजह से वहाँ के हम भी तो कस्टमर ही रहे हैं ना, हम एक कस्टमर थे और हम दूसरे कस्टमर को एडवाइस कर रहे हैं। तो इस टाइप की जो भी चीज़ें होती हैं वो आपकी C2C कॉमर्स में अप्लाई होती हैं। अब इसके बाद आपसे फोर्थ पॉइंट में बताया गया इंट्रा जो है बिजनेस कॉमर्स, इंट्रा बी कॉमर्स। तो इंट्रा बिजनेस कॉमर्स, सबसे पहली बात इंट्रा का मतलब अगर आप एक बार समझ जाएंगे, इंट्रा और इंटर ये दो एक जैसे जो है बिल्कुल लगते हैं, लेकिन इनका काम बिल्कुल अलग होता है। इंट्रा का मतलब होता है कि अपनी ही फर्म के साथ में कोई आप काम कर रहे हैं, या कोई डेटा है वो आप अपनी फर्म के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, वो इंट्रा फर्म होता है। मतलब अपनी बिजनेस यूनिट के अंदर ही का काम जो करते हैं हम, वो इंट्रा फर्म है। इंटर फर्म अपनी बिजनेस का काम दूसरे बिजनेस यूनिट के साथ करना है। जैसे मान लीजिए अगर अब ये पॉइंट है तो इसमें आप कैसे समझ सकते हैं, इंट्रा फर्म में हम कोई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। अब वो चीज़ बनाने के बाद में हम अपनी ही जो है फर्म के अंदर के लोगों को सेल कर रहे हैं। ऐसे एक आप ऐसे समझिए, ऐसे आप कोई डिश प्रिपेयर कर रहे हैं अपने घर पे, और वो डिश प्रिपेयर करने के बाद में वो आप अपने घर के लोगों को ही खिला रहे हैं, तो वो इंट्रा है, ठीक। अब मान लीजिए वही डिश आपने प्रिपेयर करी और आप पे बाहर से कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड्स आए, आपने उनको खिलाया, ठीक, तो वो इंटर है। अभी क्लियर हो रहा है ये बात को। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, इंट्रा बी कॉमर्स में जैसे एक मान लीजिए सप्लायर है, ठीक है, या एक कोई फैक्ट्री है, तो वो फैक्ट्री प्रोडक्शन कर रही है, तो अपने ही जो बिज़नेस के अंदर के लोग हैं, जैसे मान लीजिए उसके सप्लायर्स हैं, या उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, या उसके जो ओनर्स हैं, उनको ही अगर सप्लाई कर रही है सामान, किसी आउटसाइडर को नहीं कर रही है, तो वो इंट्रा बी कॉमर्स हुआ, ठीक है। तो बच्चों ये था आज का आपका टॉपिक। एक बार इसको आप वापस से पढ़ेंगे, अगर आपको कोई भी टाइप का कन्फ्यूज़न लगता है कि आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू।